Hi everyone, how are you all बच्चों? Welcome to your own mathematics channel Mathematics by Meenu. So today I'm going to start the chapter number 10 of mathematics ICSE mathematics class 10. Chapter name is APGP, that is arithmetic progression and geometric progression. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एपीजीपी। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि एपीजीपी और कंस्ट्रक्शन करवा दो, तो मैं एपीजीपी पहले स्टार्ट करती हूँ। कल कंस्ट्रक्शन का, कल या परसों, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का लेक्चर होगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। तो पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को ये चैनल जो है अभी अभी रिसेंटली मिला है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस जो है आपका सेकेंड टर्म का कंप्लीट होने ही वाला है। मेरे ख्याल से 3 और 4 चैप्टर्स वी हैव डन, आई थिंक 4, है ना। तो ये 5th चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एपी, पहले तो आपका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। तो एपी है क्या? एपी बेटा एक काइंड का एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। सपोज करो कोई भी सीक्वेंस है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? A1 फर्स्ट टर्म और T1। या तो A1 लिखते हैं या T1 लिखते हैं, और सिंपली A भी लिखा जाता है, सिंपली A भी लिखा जाता है फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म को A2 और T2, ठीक है। थर्ड टर्म को A3 और T3, एंड सो ऑन। जब nth टर्म, कोई भी आपको रैंडमली nth टर्म फाइंड करने को बोलेंगे, तो आप लिखोगे an और tn, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं टर्म्स को। अच्छा, जो फर्स्ट टर्म है वो तो होती है A1। A1 और A, ओनली A भी बोला जाता है फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म को A भी बोला जाता है और A1 भी बोला जाता है। T1 भी, हाँ T1 भी। मोस्टली A1 या A यूज़ होगा आपकी बुक में, कहीं कहीं T1 भी यूज़ किया हुआ है। तो ये सेम ही है, A लिखा हो, A1 लिखा हो, T1 लिखा हो, डैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। और अगर आपको पूछा जाए कि जो ये सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करना है? इन दो नंबर्स का डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस, इन्हें बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर तो ये डिफरेंस, जैसे 4 - 2, 2 आ गया, 6 - 4, 2 आ गया, 8 - 6, 2 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा ना, अगर नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सेम होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज है या ये सीक्वेंस है नंबर्स का, ये एपी है, एपी में है, ठीक है। ये जो सीरीज है ये एपी में, मतलब जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इनका डिफरेंस कांस्टेंट, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब जैसे हम इसे अगर A1 A2 A3 A4 बोलें, तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उसे हम डी से डिनोट करेंगे। तो अगर सपोज करो ये A1 है, ये A2 है, ये थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म A4 है, तो D इज इक्वल टू A2 - A1 भी हो सकता है, D इज इक्वल टू A3 - A2। डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, ये जो सारा आएगा ना, ये कॉमन एक ही नंबर आएगा, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा इनमें। तो हम कहेंगे कि जो ये सीक्वेंस है ये एपी में है, ठीक है। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है, राइट, ओके। और इसमें है एक दो चीजें। टर्म्स हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका। अच्छा, टर्म्स को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे A1 है ना,
सपोज करो इसी को ले लेते हैं, इसी सीक्वेंस को लेते हैं। A1 है आपका 2, ठीक है। अब देखो A2 क्या है, 4 है। 4 कैसे आया, A प्लस डी करके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 4 - 2, 2, ठीक है। टर्म्स में डिफरेंस कितना, 2। तो फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया तो आ गया 4। फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें 2 ऐड किया तो 4 आ गया। 4 क्या अपनी सेकंड टर्म है, दैट इज A2, है ना। अब A2 में या A में 2D ऐड करेंगे, तो 2 + 2 × 2, 2D का मतलब D2 है ना, D2 है। A + 2D, ये बन गया 2 + 4 दैट इज 6। तो 6 क्या है, थर्ड टर्म में, तो ये क्या है, थर्ड टर्म A3। A2 क्या है, A प्लस, यहाँ पे 1D भी लिख सकते हो आप, A + 1D। A3 क्या है, A + 2D, A + 3D कर दो, 2 + 3 × 2, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है। मैं इस सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें A है फर्स्ट टर्म 2 + 3 × D है 2, तो ये हो गया 2 + 6 दैट इज 8। 8 क्या अपनी फोर्थ टर्म है, A4, A4। तो यहाँ से आपको कुछ समझ आ रही है कि अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो A + 1D कर दो, थर्ड टर्म निकालनी है तो A + 2D कर दो, ए फोर्थ टर्म निकालनी है तो A + 3D कर दो, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म इसे लिखूं मैं, तो यहाँ पे अगर मैं n लूँ कि nth टर्म निकालनी है तो A + n - 1D कर दो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है कोई भी टर्म निकालने की, कोई भी टर्म निकालने की ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 5 लगा दो, A + 5 - 1 4D। 56th टर्म निकालनी है, A56, A + 56 - 1 मतलब 55D। जो नंबर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे एक नंबर कम आएगा, जैसे A4 थी ना तो 3D आएगा, A3 था तो 2D आएगा, A2 था तो 1D आएगा, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है, nth टर्म निकालने की, an = A + n - 1D। ये जनरल टर्म है, जनरल फॉर्मूला, ये लर्न करना अच्छी तरह से। बहुत से सम्स इस फॉर्मूला से जो है सॉल्व होंगे आपके। तो ये तो आपको पता ही है, अगर कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा तो एपी इंक्रीज कर रही है, इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो एपी क्या इंक्रीज कर रही है, 2 4 6 8 नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव हो, <<0 हो, नेगेटिव हो कॉमन डिफरेंस, इसका इसका मतलब, इसको उल्टा लिख लो, जैसे आपकी ये सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकेंडरी टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे ना, A2 - A1, तो ये आ जाएगा 6 - 8 दैट इज -2, ठीक है। इसमें से ये नहीं माइनस करना, नेक्स्ट वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, जैसे 4 में से 6, 6 में से 8, 2 में से 4, राइट। तो कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, <<0 है, इसका मतलब जो सीरीज है आपकी वो डिक्रीज कर रही है, नंबर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। और अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है, अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि सेम नंबर्स हैं, एपी में सेम नंबर्स हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज जीरो, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, इसका मतलब वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है एपी में, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हैं, पॉजिटिव है तो एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नेगेटिव है तो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ज़ीरो है तो सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये जनरल सी बातें हैं। लास्ट टर्म चलो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले जो हाफ ऑफ द एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके देखी है वो तो इन्हीं फार्मूलाज पर, मोस्टली यही फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। तो पहले हाफ ऑफ द एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कोई फॉर्मूला जो लास्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी वाला है ना वो नेक्स्ट वाले फॉर्मूलाज में यूज़ होगा,
नेक्स्ट वाले सम्स में, सॉरी, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट सम देखो 10.1 का। Which of the following list of the numbers form an AP? If they form an AP, find the common difference and write the next three terms. अच्छा, पहले तो बताओ कि ये एपी में है कि नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5, 10, 15, 20, नहीं 5, 15 है। 10, 10 का डिफरेंस है 5, 15, 25, 35 एंड 45 लिया है। ठीक है, तो अगर हमें बताना हो कि ये एपी में सीक्वेंस है कि नहीं, तो क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस देखो इन दोनों टर्म्स का, मतलब साथ साथ वाली कंजैक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देख लो। अगर तो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी बन रहा है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस देख लो, A2 माइनस A1, ये A1 है, A2 है, A3, A4, A5, 5 टर्म्स आपको दिए। तो ये 15 माइनस 5 10 आ रहा। नेक्स्ट देखो A3 माइनस A2, 25 माइनस 15 10 आ रहा है। A4 माइनस A3, 35 माइनस 25 10 आ रहा। ठीक है, ऐसे कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब आप लिखोगे द कॉमन डिफरेंस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म इज कांस्टेंट, सो दिस इज इट दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो आगे बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया, कॉमन डिफरेंस क्या है इनमें 10 है। एंड राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिख दो, 10 10 ही ऐड करने हैं। ठीक है, 10 10 ही ऐड हो रहे हैं। अगर आपने फॉर्मूला से करने हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए क्या, ए फर्स्ट टर्म होती है, A1 और A1 और A ये फर्स्ट टर्म को कहते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है। तो इसी फॉर्मूला में आपको 5 तक 1 2 3 4 5 A5 तक तो टर्म्स दी हैं, नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। इसका मतलब आपने A6, A7 एंड A8 ये दो तीन टर्म्स फाइंड करनी है। A6 क्या हो गया फिर, A प्लस 6 - 1, यहाँ पे n को 6 रखा तो A प्लस 6 - 1 5D आ गया, A प्लस 5D। A7 A प्लस 6D, A8 A प्लस 7D। ठीक है, बस इस नंबर से ये नंबर एक कम रहेगा। तो वैल्यूज पुट कर दो, A क्या है 5 है, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई D, D 10 है। कॉमन डिफरेंस तो 10 ही चल रहा है सबका, तो क्या बना ये 5 प्लस 50 दैट इज 55। वैसे भी आपको पता चल ही रहा है कि 10 10 ऐड हो रहे हैं, तो 55 65 75 भी आएंगी नेक्स्ट टर्म्स। तो फॉर्मूला से हम निकालते हैं 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10, 5 प्लस 60, ये बना 65। 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10, 5 प्लस 70 75। तो ये हो गई अपनी थ्री नेक्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स लिखने को बोला ना उन्होंने, तो थ्री नेक्स्ट टर्म ये हो गई अपनी। नेक्स्ट देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सीक्वेंस इज 117 115 113 111। ठीक है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है आपने। पहले तो बताओ ये एपी में है, तो कर लो आप A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2, A3 माइनस A2, 113 माइनस 115 -2, A4 माइनस A3,
111 माइनस 113 -2। तो कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट आ रहा है। क्या लिखोगे आप? द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, सो दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस लिख देना -2, क्योंकि सबका कांस्टेंट ही आ रहा है। कांस्टेंट ही होगा, अगर एपी हो तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, A4 तक गिवन है, हमें A5 फाइंड करनी है। A5, A6 एंड A7। ये होगी A+4D, A+5D, A+6D, राइट। अच्छा, ए और A1 मैंने बोला सेम चीज होती है। ये है ए अपना 117। ये हो गया 117 +4 मल्टीप्लाई डी है -2। इट विल बी 117 -8, दैट इज 109। टू माइनस हो रहे हैं, वैसे भी 109 ही आया था। 117 +5 मल्टीप्लाई -2, 117 -10, दैट इज 107। अब हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि हाँ जी हमें तो दिखाई दे रहा है टू टू कम हो रहे हैं वैसे लिख दो। नहीं, जो एपी का चैप्टर है अपना, तो उसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही हम तीनों टर्म्स निकाल के लिखेंगे। ओरली तो दिखाई दे ही रहा है कि टू टू कम हो रहे हैं, लेकिन फिर सम कैसे निकालेंगे? मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? वो तो सम निकाल के ही मिलेंगे ना। 6 मल्टीप्लाई -2, दैट इज 117 -12, 105। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक। सेकंड पार्ट, थर्ड देखो नेक्स्ट। यहाँ कर लेते हैं थर्ड। सीक्वेंस इज 1.0, 1.7, 2.4, 3.1 एंड डॉट डॉट डॉट। ए क्या है? 1 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस बोलो। A2 माइनस A1, इसे ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म को। ये हो गया 1.7 माइनस 1.0, डैट इज 0.7। A3 माइनस A2, 2.4 minus 1.7, that is 0.7. A4 minus A3, 3.1 minus 2.4, that is 0.7। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर्स जो हैं एपी फॉर्म कर रहे हैं। आप लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 0.7। इट मीन्स दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। कॉमन डिफरेंस आ गया 0.7 का। ये 0.7 है, -7 मत समझ लेना। नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है आपने। नेक्स्ट थ्री मतलब 4 तक तो गिवन है। A5, A6, A7 फाइंड करना है। A5 इज A+4D, A6 इज A+5D, A7 इज A+6D, राइट। A क्या है? 1 है। 1+4 मल्टीप्लाई 0.7, ये बन गया बेटा 1 + 2.8, 7 4 28, 2.8, इट विल बी 3.8। ठीक है। ये देखो नेक्स्ट 1 + 5 मल्टीप्लाई 0.7, दैट इज 1 + 7 5 35, 3.5, ये आ जाएगा 4.5। सेवंथ टर्म इज 1 + 6 मल्टीप्लाई D, 1 + 4.2, दैट इज 5.2। ठीक है, ये थ्री टर्म्स आ गई। फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ करते हैं, चलो रब करते हैं पहले। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। Sequence is 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 and dot dot dot। A1 और A
क्या है 1/3, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/3। कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3 डैट इज 4/3। देख लेते हैं, पहले चेक करना है ना AP है कि नहीं। 9/3 माइनस 5/3, ये भी 4/3 आ गया। A4 माइनस A3, 13/3 माइनस 9/3 दैट इज 4/3। तो कॉमन डिफरेंस अपना कांस्टेंट आ रहा है, 4/3 आ रहा है ना सबका। तो यहाँ पे लिख लो कॉमन डिफरेंस 4/3 आ गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पूछा है उसने। बुक में आपको क्वेश्चन में पूछा है ना कि कॉमन डिफरेंस भी बताओ, ऊपर हेडिंग में। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब ए है आपके पास 1/3, डी है 4/3, A5 A6 A7 फाइंड आउट करनी है अपने टर्म्स। दैट इज A+4D, A+5D, A+6D। A 1/3 है, +4 मल्टीप्लाई D है 4/3, ये आ गया 1/3 प्लस 16/3 डैट इज 17/3। नेक्स्ट 1/3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4/3, 1 प्लस 20/3, 1/3 सॉरी, 21/3, 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4/3, 1/3 प्लस 24/3, ये बना 25/3। ये आ गई नेक्स्ट थ्री टर्म्स। फिफ्थ पार्ट देख लो, ए डॉट डॉट डॉट, ये तो सेम टर्म्स हैं सारी। कॉमन डिफरेंस क्या है, A-A 0, सबका A-A 0 ही रहेगा। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी ए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही 0 है, A+0 ए ही रहेगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो नेक्स्ट। Statement is write the first four terms of the APs whose first term A and the common difference are। आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दी है। जनरल फॉर्मूला में जो मैंने आपको बताया था, बस आपने जनरल फॉर्मूला लगाना है और बाकी की नेक्स्ट फोर टर्म्स बोला है ना, फर्स्ट फोर टर्म्स आपने फाइंड कर लेनी है जनरल फॉर्मूला से। तो सेकंड का फर्स्ट देखो, A-1 D2, फर्स्ट टर्म है -1 एंड कॉमन डिफरेंस है 2। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A+N-1D। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट टर्म तो यही है -1। ठीक है, यही तो फर्स्ट टर्म होती है अपनी। तो सेकंड टर्म लगा दो, A2 लगाओगे तो A+2-1 1D आ जाएगा। A3 लगाओगे तो A+2D आ जाएगा। A4 लगाओगे तो A+3D आ जाएगा। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करना। ए क्या है -1 प्लस 1D, 2 आ गया, ये तो 1 आ गया। ठीक है, सेकंड टर्म हो गई अपनी 1। A3, A इज -1 प्लस 2D, D2 है, 2 2 जार 4, 3 हो गई। ये आ गई -1 प्लस 3D, 3 2 जार 6, 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड 1, 3, 5। ठीक है, यहाँ पे लिखो फर्स्ट फोर टर्म्स आर -1, 1, 3 एंड 5। ठीक है, 2 ऐड हो रहा है क्योंकि 2 का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है उन्होंने। सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3।
फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस है -3। तो A2 इज A+1D, 1D को D भी लिख सकते हो आप। A3 इज A+2D, A4 इज A+3D। फर्स्ट टर्म तो यही है A1 और A, ठीक है, फर्स्ट टर्म ही होती है। 5+3 ये बन, सॉरी -3 है, 5 + -3 तो ये बनेगा प्लस माइनस -2 आ गया। 5+2D, 2 × -3 इज -6, अगेन प्लस माइनस माइनस तो -1 आ जाएगा। 5+3D -9 होगा ये, इट विल बी -4। ठीक है, तो टर्म्स आर 5, 2, -1, -4, पहली 4 टर्म्स। थर्ड इज, थर्ड भी यही कर दें, यहाँ कर देते हैं। A is -1, D is 1/2। फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 का चल रहा, तो ये तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गई। A2 इज A+D, A3 इज इक्वल टू A+2D एंड A4 इज इक्वल टू A+3D। वैल्यूज पुट करो इसमें। A+D -1 + 1/2, ये आ गया -1/2। ठीक है, एलसीएम लेके फाइंड करना, -1/2 आएगा। A+2D, A -1 है, +2D, 2 × 1/2, ये तो कटिंग हो गई, 1 - 1 0 आ गई। A+3D -1 + 3 × 1/2, 3/2 हो गया। एलसीएम लोगे ये आ जाएगा -2 + 3, दैट इज 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी बनी? -1, -1/2, 0, +1/2। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई आपकी। नाउ सी द थर्ड सम। यही मेन फॉर्मूला है nth टर्म का, A + n - 1D। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही यूज होगा। थर्ड देखो, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। AP आपको गिवन है 5, 11, 13, 15, 5, 11, 17 है, सॉरी 6, 6 का डिफरेंस आ रहा, 17, 23 एंड सो ऑन। ये आपको AP गिवन है। फाइंड द nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ। an इज इक्वल टू A + n - 1D। D फाइंड कर लो यहाँ से, D क्या आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में निकालो, 11 - 5 6, क्योंकि AP तो आपको गिवन है, AP है तो डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस तो 6 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 6 कॉमन डिफरेंस है। A इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म होती है, तो AN क्या बना, 5 + n - 1 × D क्या 6 है, ओपन द ब्रैकेट, 5 + 6 मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, 6n - 6 बना, ये आ गया 6n - 1। ठीक है, nth टर्म आ गई 6n - 1। यूजिंग इट फाइंड इट्स 11th टर्म एंड 21st टर्म। तो 11th टर्म मीन्स A11 क्या होगी, A + 10D होगी। ठीक है, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 आएगा। पुट कर दो वैल्यूज, A 5 है, +10 × D इज 6, तो ये आ गई 5 + 60, दैट इज 65। सेकेंड पार्ट बोला आपको 21st टर्म, A21, ये आ जाएगी A + 20D। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n - 1 है, तो n - 1 21 - 1 20 आएगा। A 5 है,
20 multiply d is 6. 5 plus 120, that is 125. राइट, ये आपका थर्ड सम था. नेक्स्ट करते हैं फोर्थ. तो यहाँ करते हैं फोर्थ. थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट करते हैं. शो दैट द नंबर्स 4, 7, 10, 13, 16. 4, 7, 10, 13, 16 and so on form an AP. AP कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस देखो, 7 माइनस 4 डैट इज 3. अगेन कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखना होता है बच्चे. A2 माइनस A1 का फाइंड किया, A3 माइनस A2 किया तो 10 माइनस 7 वो भी 3 आ रहा. अगेन A4 माइनस A3 किया, 13 माइनस 10 3 आ रहा है. और A5 माइनस A4 करेंगे, 16 माइनस 13 3 आ रहा. तो अपना कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए दीज नंबर्स फॉर्म एन AP. आगे क्या लिखा है? फाइंड इट्स nth टर्म. तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ. फर्स्ट पार्ट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a क्या है? फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 का फाइंड किया बार बार. 4 प्लस ओपन द ब्रैकेट 3n माइनस 3, ये आ गया अपना 3n प्लस 1. ठीक है, ये nth टर्म आ गई. सेकेंड पार्ट में आपको बोला है 14th टर्म फाइंड करो. तो A14 क्या होगा? A प्लस 13d है ना. A फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस 13, कॉमन डिफरेंस है 3 का, तो ये बनेगी आपकी 4 प्लस 39, कितना आ गया? 43. ठीक है, 14th टर्म 43. फिफ्थ सम देख लेते हैं. शो दैट द प्रोग्रेशन 10, 6, 2, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. -2 -6 इज एन AP. राइट डाउन इट्स. अब AP शो करनी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो सबका. A2 minus A1, 6 minus 10 that is minus 4. A3 minus A2, 2 minus 6 that is minus 4. A4 minus A3, minus 2 minus 2 that is minus 4. A5 minus A4, minus 6 minus minus 2, ये भी -4 ही आएगा. तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर these numbers form an AP. राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म तो पता चल ही रहा है 10 है. ठीक है, इसमें क्या फर्स्ट टर्म है अपनी 10. कॉमन डिफरेंस आ गया अपना -4 का. और 10th टर्म बोलिए. 10th टर्म इज A10, दैट इज 10th टर्म इज A प्लस 9d. तो आपकी 10th टर्म बनेगी 10 प्लस, क्योंकि A फर्स्ट टर्म होती है, 9 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस -4 का आ रहा, 10 minus 36 that is -26. राइट, ये थे आपके फर्स्ट 5 सम्स. थोड़े और कर लेते हैं, अभी 35 मिनट्स हुए हैं. सिक्स देखो बेटा. नेक्स्ट sixth is find the nth term of the following APs is. First is 2, 7, 12, 17. 2, 7, 12, 17. फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालो. 7 minus 2 that is 5.
क्योंकि हमें ए पी गिवन है, ये तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। nth टर्म फाइंड करनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए टू है, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस 5 का, ओपन द ब्रैकेट 5n-5, तो nth टर्म आ जाएगी 5n-3। 5n-3, बस इतना ही करना है। सेकंड देखो, एपी है 10,741, 10,741 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 7 माइनस 10 दैट इज -3, तो n टर्म a प्लस n माइनस वन डी। फर्स्ट टर्म इज 10, n माइनस वन कॉमन डिफरेंस -3 का, इट विल बी 10 ओपन द ब्रैकेट -3n प्लस 3 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 7-3n। nth टर्म आ गई 10 प्लस 3, सॉरी 13, 13 माइनस 3n। सिक्स हुआ, 7 देखो नेक्स्ट, फाइंड द एपी हुज nth टर्म। अब nth टर्म आपको गिवन है, nth टर्म मीन्स ए एन आपको गिवन है। 10-3n, यहाँ पे टी एन लिखा है तो आप टी एन लिख लो। 10-3n, फाइंड द एपी। अच्छा, एपी बनानी है आपने, तो फर्स्ट टर्म n की जगह पे 1 पुट कर दो। 10-3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 रहेगा, 7 आ गई। सेकेंड टर्म n की जगह पे 2 पुट कर दो, 3 2 जार 6, 4 आ गई। थर्ड टर्म 10-3 3 जार 9, 1 आ गई। फोर्थ टर्म 10-3 4 जार 12, -2 आ गई। बस बहुत है, कितनी निकालोगे आप? AP is 7 4 1 -2 and so on। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड में nth टर्म आपको दिया 2n प्लस 7, 2n प्लस 7। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 1 सा 2, ओ सॉरी 2 प्लस 7 9 आ गई। T2, 2 2 जार 4 प्लस 7 11। T3, 6 प्लस 7 13। T4, 8 प्लस 7 15। ठीक है, तो एपी लिख दो, बहुत है 4 टर्म्स, 9 11 13 15 एंड सो ऑन। एट्थ करते हैं नेक्स्ट, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म मीन्स A3, ये आपको 5 दी है। सेवंथ टर्म इज 9, मतलब A7 आपको दिया है 9। ठीक है, A3 थर्ड टर्म कैसे लिखते थे आप? A+2D, यही होती है ना थर्ड टर्म। यहाँ पे एक माइनस करके लिखते हैं, A+n-1D होता है ना। ये 5 है। A7 मीन्स A+6D, ये 9 है। तो एलिमिनेट कर दो ए को, एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल को कर दो एलिमिनेट। 2D माइनस 6D डेट इज -4D, यहाँ भी -4D आ गया 1, तो इसमें पुट कर दो। A+2D क्या था? 5 था, D1 आ गया, A+2 इज इक्वल टू 5 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 5 - 2 डेट इज 3। तो फाइंड क्या करना है आपने? डिटरमिन द AP। अच्छा, फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म A+B, यही होती है ना सेकेंड टर्म।
तो 3 + 1, कॉमन डिफरेंस 1 ही आया, 4, A3 इज A+2D, 3 + 2 1 is 2, 5, A4 is A+3D, 3 + 3 1 is 3, 6, राइट। तो AP क्या बनी, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये बन गई आपकी AP। ये था 8 सम। नेक्स्ट देखो 9th, यही कर लेते हैं, 9th हो जाएगा। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म देखो, 11th टर्म कैसे लिखते हैं हम, A+10D, ऐसे लिखते हैं ना। ये हमें गिवन है 38। 6th टर्म इज 73। 6th टर्म को कैसे लिखते हो आप, A+5D, तो ये गिवन है 73, है ना। तो क्या करो आप, साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो इन दोनों इक्वेशंस को। 10D - 5D 5D, और यहाँ पे 38 - 73, ये आ जाएगा -35। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -7 का, ठीक है। कॉमन डिफरेंस -7, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इक्वेशन थी A+10D = 38, तो D -7 हुआ, तो 10 × -7 -70। तो फर्स्ट टर्म बनी आपकी 38 + 70, दैट इज 108। ये आ गई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया है। तो आपको क्या करना है, फाइंड 31st टर्म। तो 31st टर्म कैसे निकालते हैं, 31st टर्म A31, दैट इज A+30D, यही फॉर्मूला था ना। तो A क्या है, A 108 अभी निकाला, +30 × D इज -7। तो ये क्या बना, ऊपर लिख देती हूँ मैं, 108 - 210 बना ना, 108 - 210, डैट इज -102। ये थी आपकी 31st, कितनी आ गई, -102। 8 सम्स हो गए। 10 कर लेते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में 10 कर लेते हैं, बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 9th देखो अब, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th। ये 9th हुआ क्या, हाँ 9th हुआ अभी। अब 10th करना है, कोई छूटा तो नहीं है ना। 8th 9th हो गए हैं। 10th देखो, 10th का फर्स्ट पार्ट, विच टर्म ऑफ एन AP इज। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। AP आपको गिवन है 5 13 5 13 21। इस AP की कितनी टर्म होगी जो 181 होगी, मतलब कौन सा नंबर होगा इस टर्म का, 181 जो टर्म है कौन सा नंबर होगा इसका। अब देखो, आपको A गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, 13 - 5 कितने का आ रहा, 8 का। nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, nth टर्म होती है A+n - 1D, राइट। अब nth टर्म आपको गिवन है 181, कोई भी रैंडमली nth टर्म आपको गिवन है 181। आपने n की वैल्यू तो फाइंड करनी है कि कितनी टर्म है ये, तो 181 लगा दिया हमने यहाँ पे। A इज 5, n हमें नहीं पता कितनी है, ये तो टर्म दी थी ना AN, तो रैंडमली nth टर्म हमने
माना 181 है, तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सा नंबर है इस टर्म का। तो कॉमन डिफरेंस इज 8, तो यहाँ से आ जाएगा आपका n की वैल्यू 5 प्लस ओपन द ब्रैकेट 8 एन माइनस 8, 181 इज इक्वल टू 8n माइनस 3, ये 3 होगा ऐड 184 आ गया, n की वैल्यू आ गई 184 ओवर 8 दैट इज 23। तो आप लिखोगे दिस इज 23rd टर्म, 181 इज 23rd टर्म है। टेंथ का सेकंड पार्ट, विच टर्म ऑफ द एपी इज, अगेन वैसा ही है 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, कौन सी टर्म है जो 8.7 है, कौन सा नंबर है इस टर्म का। अगेन फर्स्ट टर्म इज 4.2, कॉमन डिफरेंस इज 4.7 माइनस 4.2 दैट इज 0.5। तो एन टर्म का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। सपोज कर लो हमें एन टर्म गिवन है 8.7, तो ए इज 4.2, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, डी इज 0.5। 4.2 ओपन द ब्रैकेट 0.5 एन माइनस 0.5, 0.5 इधर आके हो जाएगा 4.2 भी है, इधर ऐड कर दो 4.7 बन गया, 4.7 होगा इसमें से माइनस 0.5n, 4.2, ये आ गया 0.5n माइनस, अच्छा माइनस करना था, सॉरी माइनस करना था 0.5, तो ये बनेगा 3.7। यहाँ आ गया 5 इज इक्वल टू 0.5n, एन की वैल्यू आ गई 5 ओवर 0.5, डेसिमल रिमूव कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा 10, एन आ गया 10, तो इसका मतलब 8.7 जो है वो इस एपी की 10th टर्म है। ठीक है, 10th टर्म है। तो बहुत है आज के लिए 10 सम्स आपके एक्सरसाइज 10.1 के। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 24 हैं टोटल, तो चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। तो अगर बच्चों ने चैनल को अभी नया नया मिला है उन्हें, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़रूर। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।